और अब दिन दहाड़े की बात करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि मंदिर मस्जिदों में वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। इससे साफ पता चल जाएगा कि देश में कौन देशभक्त है और कौन देश विरोधी। धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम से हिंदू सनातन एकता यात्रा की शुरुआत की है। 160 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का समापन ओरछा के राजा राम मंदिर में होगा। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदिरों में आरती के बाद राष्ट्रीय गीत गाया जाए तो ये बहुत अच्छा और अभिनव होगा। इससे साफ हो जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। साथ ही कहा कि मस्जिदों में भी ऐसा किया जाना चाहिए। जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रगीत राष्ट्र सर्वोपरि ये पढ़ाया जाना चाहिए, यह गाया जाना चाहिए। प्रार्थना में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब सुखी रहें, सुखी रहे संसार, दुखिया रहे ना कोई। अब रही बात कि किसी एक विशेष मजहब को बढ़ाने के लिए अगर शिक्षा दी जाएगी तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रद्रोह है, इन पर रोक लगनी चाहिए। तो बाबा बागेश्वर ने ये बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलन भार्गव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विवेक त्रिपाठी जी, पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूं। बाबा बागेश्वर ने एक नया फॉर्मूला सुझाया है कि मस्जिदों में भी राष्ट्रीय गीत गाया जाए। इससे यह पता चल जाएगा कि कौन देशद्रोह है और कौन राष्ट्रभक्त है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जी नेटवर्क को बधाई देना चाहूंगा आपकी नई उपलब्धि के लिए। दूसरा, आपने जैसा कहा, बागेश्वर धाम जी ने, गुरु जी ने जो कहा है, और निश्चित ही भारत के किसी भी धार्मिक संस्थान में अगर राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का गायन होता है तो मैं समझता हूँ किसी भी भारतीय को आपत्ति नहीं है। अगर किसी भारतीय को आपत्ति है तो निश्चित ही वो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और सभी भारतीय इसका मैं समझता हूँ खुले दिल से स्वागत करेंगे। और अगर ये प्रयोग के रूप में देखिए, कभी भी पुराने समय में भी राज पुरोहितों के निर्देश अनुसार कई प्रयोग किए जाते रहे और गुरुजी का काफी प्रसिद्धि है, गुरुजी का बहुत सम्मान है। पूरे लाखों की संख्या में दुनिया भर में उनके समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं। और निश्चित ही मैं समझता हूँ अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो उसका इम्प्लीमेंट अगर होता है तो मैं समझता हूँ भारत का हर एक भारतीय इससे प्रसन्न होगा। और धार्मिक उसमें गतिविधियों में राष्ट्रगान अगर होता है, राष्ट्रगीत का गायन होता है तो निश्चित ही ये सराहनीय प्रयास हो सकता है। मिलन भार्गव जी, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, महाराज जी ने जिस प्रकार से आह्वान करके एक यात्रा की शुरुआत की और हिंदू समाज को एक कर हिंदुओं में अलख जगाने का जो राष्ट्रीय भावना है, क्योंकि जाति और वर्ग में बांटने की कुंठित मानसिकता को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रहार कर रही है और देश को बंटवारे की तरफ ले जाना चाह रही है। इसके विपरीत हमारे देश के साधु संत ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए जिस प्रकार से आह्वान हिंदू समाज को किया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता को तोड़ने वाला है। क्योंकि कांग्रेस लाख प्रयास कर ले कि राम की बात ना हो। अभी मैं सुन रहा था विवेक भाई को, विवेक भाई का अपना एक वक्तव्य है, अपना एक मंतव्य हो सकता है, इसलिए वो समर्थन कर रहा है। लेकिन इनके जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उनको तो आपत्ति है राम और कृष्ण की बात करने पर। वो कहते हैं कि राम की बात क्यों की जाती है। अरे भाई, ये राम का देश है, राम की बात होगी। उनको तो हिंदू नफरती नजर आता है, इसलिए उनको तकलीफ होती है। अभी आप जीतू भाई का स्टैंड ले लीजिए, अलग होगा। विवेक भाई का स्टैंड अलग, क्योंकि यहाँ तो अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है, कोई एक रूपता नहीं है। देश को तोड़ने वाला इतिहास जिस कांग्रेस पार्टी का रहा है, आजादी के बाद इस देश को धार्मिक आधार पर तोड़ने का जो इतिहास, काला अध्याय कांग्रेस पार्टी ने लिखा, इस अध्याय को बार बार लिखने की कोशिश करती है। और आप देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में किस प्रकार से धारा 370 को खत्म कर दिया गया।
ना कोई युद्ध हुआ, ना हिंसा हुई, लेकिन सरकार बनते ही इंडी गठबंधन तथा कथित कहता है कि हम तो 370 फिर लाएंगे, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो इनकी ये मानसिकता है देश को तोड़ने वाली। सलमान खुर्शीद जो इनके नेता हैं वो क्या कहते हैं कि जल्द बांग्लादेश बनाना है हमको, क्योंकि सत्ता पे काबिज होना है। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम जी ने जिस प्रकार से हिंदुओं में अलग जगाने की, वर्ग भेद हटा के छुआछूत हटाने की जो अलग जगाई है, और जो उनका एक सुझाव है, ये समाज और मंदिर प्रशासन और भक्त और देवता के बीच का संबंध है। इसको बाबा बागेश्वर के सुझाव पर, बाबा बागेश्वर के सुझाव पर विचार करेगी सरकार कि मंदिरों में भी राष्ट्रगीत गाया जाए, मस्जिदों में भी राष्ट्रीय गीत गाया जाए, क्योंकि एक लाइन बाबा बागेश्वर ने यह भी कही है कि अगर वंदे मातरम से अगर किसी को दिक्कत है तो देश छोड़ दें। देखिए, निश्चित रूप से वंदे मातरम से जिसको आपत्ति हो उसको इस देश में रहने का क्या अधिकार है, निश्चित रूप से। लेकिन किनको आपत्ति है ये देश जानता है। और दूसरी बात, सरकारें मंदिरों में क्या कैसे पूजा पाठ हो ये सरकारें तय नहीं करती हैं, ये भक्त और भगवान के बीच का संबंध है, वो तय करते हैं। और इसको तय करने का जो अधिकार है वो साधु संतों के पास है, जो सनातन की जो प्रहरी बनकर, ध्वजवाहक बनकर इस समाज को हमेशा एकता के रूप में, एकता के सूत्र में बांधते आए, ये उनके पास अधिकार है। यदि वो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण से कह रहे हैं, उसको स्वीकार समाज को करना चाहिए। अच्छा सुझाव है, लेकिन सवाल तो अब उन पर खड़े हो रहे हैं जिनको राम काल्पनिक नजर आते हैं, जिनको राम नहीं बाबर के पदचिन्ह नजर आते हैं, जिनको देश राम का नहीं बाबर का नजर आता है। ये सवाल तो उन पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये तो हमेशा आक्रांताओं की तारीफ के पुल बांधते आए हैं। लेकिन जैसे ही विश्व में राम की बात होती है तो आपत्ति होती है। क्यों आपत्ति होती है, इनसे पूछ लीजिए। विवेक त्रिपाठी जी, अच्छा, जो आपने वक्तव्य दिया शुरुआत में, वो आपका अपना है या पार्टी का है? क्योंकि मिलन भार्गव जी को शक है। देखिए, मिलन भार्गव जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, काफी सम्मानीय प्रवक्ता हैं। निश्चित ही उनका जो पूरा वक्तव्य है उसमें आपको घृणा, उसमें आपको जिस तरीके की नफरत का भाव, ये भाजपा की जो असल मानसिकता है उसको चरितार्थ करने का काम मिलन भार्गव जी ने कहा। गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देश के हर धार्मिक संस्थान में राष्ट्रगीत का गायन होना चाहिए। हमने उसका समर्थन किया, क्योंकि अगर देश के लिए, राष्ट्र के लिए लोगों को खड़े होने का अवसर मिले और लोग खड़ा होते हैं तो कितनी अच्छी बात है, कितने आनंद का विषय है। परंतु इस तरीके की मानसिकता का परिचय देते हुए मिलन भार्गव जी ने, आप उनका पूरा वक्तव्य सुनिए, उसमें सिर्फ घृणा है, उसमें क्रोध है, उसमें ईर्ष्या का भाव है, कहीं भी एकता की बात नहीं है, कहीं भी भारत की बात नहीं है। और ये कौन बात कर रहे हैं? यही मिलन भार्गव जी बात कर रहे हैं, जिनके सहयोगी सिमी और आईएसआई के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। युवा मोर्चा के इनके साथी भाजपा के कार्यालय में बैठ के देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। गिरफ्तारी हुई है ध्रुव सक्सेना जी की, भूल गए होंगे मिलन भार्गव जी, आपके सहयोगी रहे, और आप उस पर बात कर रहे हैं। आप देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, गौ सेवा की बात करते हैं, गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं, और बीफ सबसे वाला बीफ बेचने वाले लोगों से ये चंदा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। हम किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि गुरु जी ने अगर कोई आह्वान किया है तो क्या हम उसके साथ में जुड़ना चाहिए? निश्चित ही जुड़ना चाहिए। विवेक जी, हर एक बताइए कि राम की बात करने पे आपत्ति आपकी पटवारी जी को क्यों है? भारतीय को हिंदू नफरती उनकी डिक्शनरी में क्यों है? हिंदू क्या नफरती होता है? अब आप लोगों के सहयोग, राम की बात करने में आपको कोई आपत्ति है? क्या ये राम का देश नहीं? ये देश किसका है बता दीजिए ना, आप राम का है कि नहीं? और नफरती हिंदू क्यों कहा? और ऐसे अध्यक्ष को आप घोषित क्यों कर रहे हैं जो दलित महिलाओं में चाशनी घोषता हो? हिंदुओं को आप डेंगू और मलेरिया से तुलना करते हैं, कभी भगवान को बलात्कारी दे देते, कभी हिंदुओं को आतंकी दे देते। हिंदू समाज में आपका बिगाड़ा क्या? चर्चा की उम्मीद कर रहा था। राम का देश है कि नहीं बोलिए, गर्व से बोलिए। और ये बाबर को आक्रांता मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? क्योंकि आप तो बाबर को पूछते हैं, और आप देख लीजिए आपके सोनिया जी, राहुल जी के अंतर्मन। ठीक है मिलन जी, विवेक जी, एक मिनट। चंद्रशेखर तिवारी जी भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच का, उनका भी मैं वक्तव्य ले लेती हूँ। चंद्रशेखर तिवारी जी, बागेश्वर धाम ने जो कहा है, बाबा बागेश्वर ने, माफ कीजिएगा, उससे क्या आप सहमत हैं कि राष्ट्रगीत से पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोह है, और ये मस्जिदों में भी गाया जाना चाहिए? देखिए, पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, और वो एक संत हैं जो कि हिंदू समाज की अगुवाई कर रहे हैं, सनातन धर्म की अगुवाई कर रहे हैं। और संतों की चिंता का विषय हमेशा रहता है कि समाज में
किस प्रकार से जो है समाज को जागृत किया जाए। अगर वो कह रहे हैं तो ठीक बात कह रहे हैं, उनका संस्कृति बचाओ मंच पूर्ण समर्थन करता है। राष्ट्रभक्त होगा तो राष्ट्रभक्ति का गीत गाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर राष्ट्रद्रोही होगा तो ही उसे भारत माता की जय कहने में परेशानी होगी, उसे वंदे मातरम कहने में परेशानी होगी। ये वो लोग होते हैं जो खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान जीतता तो फटाके फोड़ते हैं, वहां का गुणगान करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको कि भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने में परेशानी होगी। संस्कृति बचाओ मंच पूज्य बागेश्वर धाम जी के वक्तव्य का पूर्ण समर्थन करता है और उन्होंने कहा है कि अगर वंदे मातरम या भारत राष्ट्रगीत मस्जिदों में भी होना चाहिए तो हमें मंदिरों में तो करने में किसी प्रकार की आपत्ति है नहीं। मैं गुरुकुल का संचालन करता हूं, उस गुरुकुल में भी समर्थन कर रहे हैं। जमशेद आलम जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जमशेद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जमशेद जी, क्या आप सहमत हैं बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं कि मस्जिदों में भी राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के नीरेंद्र शास्त्री जी मैं बोल सकता हूं? हाँ जी बोलिए। बाबा बागेश्वर धाम के नीलेंद्र शास्त्री जी, नीरेंद्र शास्त्री जी, मैंने पिछली बार भी ये बात कहा था कि शास्त्री जी का एक बड़ा लक़ब है। हमने और भी बहुत बड़े बड़े शास्त्री हमारे देश में देखे हैं। मेरे गुरु खुद ललता प्रसाद शास्त्री जी जुन्नारदो छिंदवाड़ा के रहने वाले थे। शास्त्री एक बड़ा लक़ब है। तो लेकिन शास्त्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में केवल टारगेट पर मुसलमान ही नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। मुसलमानों से ही क्या आप सहमत हैं या नहीं है? आप सहमत हैं या नहीं है? मस्जिदों में राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए, उन्होंने एक सुझाव दिया है। आप सहमत हैं या नहीं? राष्ट्रगीत का सम्मान पूरा देश करता है। फिर क्या आपत्ति है? राष्ट्रगीत का सम्मान पूरा देश करता है। सारे देशवासी राष्ट्रगान समय समय पर जब होता है। बोलिए जमशेद जी। बोल सकता हूं? जी। राष्ट्रगीत का सम्मान पूरा देश करता है, पूरे देशवासी करते हैं। आरएसएस ने 52 साल तक अपने मुख्यालय नागपुर पर राष्ट्र का झंडा, तिरंगा झंडा नहीं लगाया था। क्या ये बात बाबा बागेश्वर को, नीलेंद्र शास्त्री जी को नहीं मालूम थी? पहले उनका नाम धीरेंद्र शास्त्री है, मैं करेक्ट कर दूं, लेकिन नहीं, जमशेद जी मैंने सीधा सवाल पूछा। आपको आपत्ति है क्या अगर मस्जिदों में राष्ट्रीय गीत गाया जाए? क्या जमशेद आलम जी को आपत्ति है? जमशेद आलम जी को जो है आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है। खुलकर बोलिए ना जमशेद जी, नहीं आपत्ति। सम्मान पूरा देश करता है। मदरसे में भी झंडा नहीं फहराया जाता था। क्या फिर खुलकर बोलिए ना जमशेद जी, क्या आपत्ति है? ये देश की बात है, सब एक साथ है, इसमें दिक्कत क्या है? आपत्ति नहीं है। राष्ट्रगीत से किसी को माता की जय और वंदे मातरम कहेंगे? राष्ट्रगीत से किसी को आपत्ति भारत माता की जय और वंदे मातरम कहेंगे क्या? पूरा देश करता है। एक मिनट चंद्रशेखर जी, जमशेद जी आप बताइए, क्या भारत माता की जय और वंदे मातरम आप कहेंगे? जी। नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको राष्ट्र से प्रेम नहीं है। ये भारत माता की जय नहीं कहेंगे। ये जबरदस्ती के आरोप तो है। आप बोलिए ना, आप बोलिए जबरदस्ती के आरोप है। नहीं तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वंदे मातरम एक बार नहीं 100 बार बोलेगा, कोई भी भारतीय बोलेगा। की जय, क्या दिक्कत है? हम क्या कह रहे हैं? हम देश के, तो आप भारत माता की जय बोलिए ना जमशेद जी। आप किसी एक को टारगेट, अरे जमशेद जी बोल दीजिए ना। हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी। आप भी हिंदुस्तानी हैं, आप भी भारतीय हैं, तो बोल दीजिए, क्या आपत्ति है? आप हिंदुस्तानी, आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे? मैं पूरा टाइम पूरे अधिकारियों से जय हिंद बोलता हूँ। अरे आप भारत माता की जय बोलिए ना। भारत तो आपकी माँ है, खा यही की रहे हो, खाओगे यही की, बजाओगे वहाँ की। आप भारत माता की जय बोलने में क्या परेशानी है आपको? इस देश की मिट्टी में ही जमशेद जी सिर्फ एक बार भारत माता की जय बोल दीजिए। भारत माता की जय आप बोल दीजिए। चंद्रशेखर जी एक मिनट, उन्हें बोलने का तो मौका दीजिए ना, तभी बोलेंगे। चंद्रशेखर जी बोलेंगे, वो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? वो भारतीय है, क्यों नहीं बोलेंगे? जमशेद आलम जी क्या हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? वो क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता की जय? बोलेंगे। चंद्रशेखर जी मौका तो दीजिए, बोलेंगे। जमशेद जी, प्रश्न आपका प्रश्न था नहीं, आप प्रश्न को भटका रहे। आपने मस्जिदों की बात की, आपने मस्जिदों में
राष्ट्रगान की बात कही है, क्या ये लागू सभी धर्म के, सभी पंथों के, सभी? नहीं, आप अपनी बताइए ना, क्या आपत्ति है? आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, तो राष्ट्रगीत में क्या आपत्ति है जमशेद जी? क्या आपत्ति है? वो तो कह रहे हैं कि मंदिरों में भी आरती के बाद राष्ट्रगीत होना चाहिए, तो मस्जिदों में भी होना चाहिए। भाई जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो राष्ट्रगान होता है, हर भारतीय सम्मान में खड़ा होता है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, खड़ा होता है। बोल दीजिए ना जमशेद जी, बोल दीजिए, चुप करा दीजिए एक सेकंड में चंद्रशेखर जी को, फिर मैं बाकी मेहमानों को शामिल कर लेती हूँ, मिलन जी के पास चली जाती हूँ। बोल दीजिए जमशेद जी, क्या दिक्कत क्या है? नहीं बोलेंगे। क्या दे रहे हैं इस देश को आपस में लड़वाने के अलावा? ये नहीं बोलेंगे। हम आपसे क्या कह रहे हैं? ये राष्ट्रभक्त में डाउट है इनको, ये राष्ट्रभक्त नहीं है। हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम जय हिंद बोलते हैं, हम जय हिंद बोलते हैं, हम जय हिंद बोलते हैं, हम हिंद की जय बोलते हैं। क्यों नहीं हिंद का नारा एक मुसलमान ने दिया था, आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं? जय हिंद का नारा भी एक मुसलमान ने मिलन जी को और विवेक जी को शामिल कर लेते हैं। रुक जाइए। यहाँ कोई हम कोई पैमाना सेट नहीं कर रहे, ये कोई मंच नहीं है ये प्रूफ करने का कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोह है, ठीक है? सबको अपने अंदर से पता है कौन कितना बड़ा राष्ट्रभक्त है। हमें देशभक्ति कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है यहाँ पे, आपके चैनल के माध्यम से कि राष्ट्रभक्त कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। ठीक है जमशेद आलम जी, मैं फिर आखिरी बार आपसे सिर्फ सीधे शब्दों में मैं जानना चाहती हूँ, मस्जिदों में राष्ट्रीय गीत अगर हो तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जमशेद जी? नहीं, चंद्रशेखर जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज, मुझे बोलने दीजिए चंद्रशेखर जी प्लीज। आप बोल दीजिए जय हिंद नहीं बोलना चाहिए। जमशेद जी मैं फिर आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, मस्जिद में राष्ट्रगीत अगर हो कंपलसरी हो तो कोई दिक्कत है क्या? मेरी बात का जवाब दीजिए ना, क्या जय हिंद नहीं बोलना चाहिए? जमशेद जी बिल्कुल बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप बिल्कुल बोलिए, मेरी बात का जवाब तो दीजिए। मैं सिर्फ एक लाइन में मुझे बताइए, मस्जिद में राष्ट्रगीत होना चाहिए, कोई आपत्ति तो नहीं है? सिर्फ एक लाइन में। हर 15 अगस्त 26 जनवरी में राष्ट्रगीत होता है, राष्ट्रगान होता है, उसके सम्मान में पूरा देश खड़ा होता है। यही तो संशय बना रहे हैं ना। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे, तो फिर इसीलिए सवाल उठते हैं। फिर वही कह रहे हैं, इसीलिए जमशेद जी फिर सवाल उठते हैं मिलन भार्गव जी, इसीलिए मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आप हैं राष्ट्रभक्त है, मैं कह रही हूँ, लेकिन इसीलिए पूछ रही हूँ ना, राष्ट्रगीत में आपत्ति क्या है अगर मस्जिदों में अगर कर दिया जाएगा तो? राष्ट्रगीत का सम्मान 15 अगस्त एक कोड किया गया ना, संविधान ने एक नियम तय किया है। मिलन भार्गव को ये खुद नहीं मानते। मिलन भार्गव जी ठीक है, चंद्रशेखर जी 52 साल मिलन भार्गव जी नहीं माना। स्कूलों में रोज होता है। जो आज सवाल उठा रहे हैं, जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, वो 52 साल तक के आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं। ठीक है, इसका जवाब मैं मिलन भार्गव जी बैठे हैं ना, मिलन भार्गव मिलन जी दे देंगे। रुक जाइए जमशेद जी, रुक जाइए चंद्रशेखर जी, आप ही मिलन जी। देखिए, एक बात तो इस पैनल पर ये सिद्ध हो गई कि वंदे मातरम से आपत्ति किसको है। हम सब कुछ करेंगे, हम संविधान को मानते, लेंगे संविधान में लिखी हुई निहित चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये वही मानसिकता है जहर घोलने वाली। इनके लिए अब्दुल कलाम महान नहीं है, इनके लिए तो बुरहान वानी महान है, और इनके लिए इस देश में आतंकी जहर घोलने वाले पनाहगार महान है, फतवादारी है। ये सावधान रहने की जरूरत है। इस देश के मुसलमानों को देखना चाहिए आज की डिबेट कि ये आलम जैसे लोग जो अपने आप को स्कॉलर बताते हैं, मुस्लिम स्लॉगर, ये कैसे लोगों को भयभीत कर रहे हैं, अपनी डगर से कहीं ना कहीं कहां ले जाना चाह रहे हैं। इस देश का मुसलमान अब्दुल कलाम बनेगा, ना कि बुरहान वानी बनेगा। खुलकर बोली ना, अफजल गुरु नहीं बनेगा। आप में ताकत हो, लेकिन ये जहर घोलने वाले लोग हैं, ये फतवा जारी करके 3 लका तलाक फिर से जारी करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं 370 फिर से लागू करना चाहते हैं। इस देश में रहेंगे, लेकिन देश की जय जयकार करने पर आपत्ति है। इस देश को भारत मां मानने से ठीक है मिलन जी, क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए टोक रहे हैं आपको। लास्ट कमेंट मुझे विवेक जी से लेना, लास्ट कमेंट विवेक जी। वंदे मातरम देख लीजिए, देखिए बाबा बागेश्वर महाराज जी का जो संदेश था वो स्पष्ट था। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आरएसएस के त्रिपाठी जी आप बुलवा दीजिए, क्यों नहीं बुलाए? वंदे मातरम आपकी जुबान से निकल जाएगा, जवाब दे दीजिए, आपका योगी आईएसआई की गुप्तचर क्यों बन गए थे? क्या लालच था जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे? हमारी 18 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में
वल्लभ भवन में वंदे मातरम का गायन शुरू किया गया, भाजपा के आते ही वो गायन क्यों बंद कर दिया गया, इसका जवाब आप नहीं देंगे। आपका सहयोगी देश विरोधी गतिविधियों में ठीक है जमशेद जी, बस 15 सेकेंड, अगर जाते जाते आप वंदे मातरम बोल दीजिए, सबका मुंह बंद हो जाएगा। 1 सेकेंड, 15 सेकेंड। भाजपा की सरकार आने के बाद वंदे मातरम को क्यों बंद किया गया? जवाब दो ना, आप अपना जवाब दो ना भाई। चलिए ठीक है, आप सभी का ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं माफी चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा चर्चा का विषय है, इस पे लंबी चर्चा की जा सकती है। फिलहाल दिन दहाड़े में इतना ही।